So hi everyone, welcome back in another new video of Kali Linux series, and now we are going to discuss about chapter number 4 in Kali Linux. And in this chapter we are going to discuss about networking basics and configuration. So I think I created lots of I uploaded lots of video on IP address. So I will mention the complete IP address video in the video description. You can watch and learn the complete concept of IP address. But let me brief what is IP address, and then we will discuss that how to set up, how to configure networking in Kali Linux machine. Okay, तो कैसे हम यहाँ पर नेटवर्किंग कर सकते हैं और सब कुछ यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. ओके, सबसे पहले एक एड्रेस होता क्या है, सिंपल मैं बताऊं तो एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम, नॉट इवन काली लिनक्स, हम काली लिनक्स, प्रिंटर, राउटर, स्विच, सर्वर, हर जगह आईपी एड्रेस अप्लाई करते हैं. आईपी एड्रेस एक ऐसा नंबर होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम, मान लिया एक कंप्यूटर सिस्टम का एड्रेस 10.0.0.10 है, ये इंटरनेट पर या कहीं से भी दूसरे कंप्यूटर से तभी कम्युनिकेट कर सकता है जब दूसरे कंप्यूटर पर भी कुछ एड्रेस हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे एक लेटर सेंड करना चाहते हो या मुझे मैसेज करना चाहते हो, तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाते हो तो मेरा कोई एड्रेस होना चाहिए ना इंस्टाग्राम का. आप कैसे सेंड कर लोगे? मेरे घर पे कोई लेटर सेंड करना चाहते हो, मेरा एड्रेस आपके पास होना चाहिए ना, तब आप सेंड कर सकते हो. बिना एड्रेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव द डेटा और इन्फॉर्मेशन. ओके, so networking demands some addresses to create and to manage networking data. तो भाई इस कंप्यूटर से हमें इस कंप्यूटर तक डेटा लेकर जाना है तो हमें एक एड्रेस चाहिए होगा, वही हमारा आईपी एड्रेस होता है. ओके, नाउ देयर इज 2 वर्जन इन आईपी एड्रेस, एक आईपी वर्जन 4 है और एक आईपी वर्जन 6 है. एज अ नॉर्मल यूज़र हमें ये बस जानना है कि आईपी वर्जन 4 का इस्तेमाल स्मॉल इंडस्ट्री के लिए किया जाता है. जैसे हम लोग हमेशा अपने नेटवर्किंग करने के लिए आईपी वर्जन 4 का इस्तेमाल करते हैं, वहीं आईपी वर्जन 6 का इस्तेमाल किया जाता है एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए, जो बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, आप ज़रूर एक बार देखना इस वीडियो को देखने के बाद. टाइप्स ऑफ आईपी की बात करें तो प्राइवेट आईपी है. प्राइवेट आईपी वो आईपी होती है जो हमारे, मान लिया फॉर एग्जांपल हम लोग इंटरनेट पर डेटा सेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल ये इंटरनेट है, यहाँ सबका, आपका, मेरा, सबका डेटा यहाँ इंटरनेट के थ्रू सेंड और रिसीव हो रहा है. बट इंटरनेट पर जाने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर पर या अपने नेटवर्क में राउटर का सेटअप करना पड़ रहा है, क्योंकि राउटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करवा सकता है. मेरा कंप्यूटर तो डायरेक्ट इंटरनेट से बात नहीं करेगा. ओके, अब इस राउटर से भी हमारे पास हो सकता हो कि हमारे पास स्विच लगा हो और स्विच से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हों, बहुत सारे कंप्यूटर. अगर वायर्ड कनेक्शन है तो मे बी, अगर कंपनी वायरलेस राउटर इस्तेमाल करती है या वाईफाई राउटर, तो डायरेक्टली यहाँ से जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो वाईफाई सिग्नल का इस्तेमाल करके जितने भी लैपटॉप हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे, मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट, व्हाटएवर, या डेस्कटॉप. तो अब मुझे एड्रेसिंग करना है. फॉर एग्जांपल हम लोग कभी नहीं चाहते कि हमारे कंप्यूटर, मान लिया कि हमारे नेटवर्क में ये एड्रेस, ये कंप्यूटर, इसका आईपी एड्रेस है 192.168 और 1.10, और ये इसका एक क्या है, प्राइवेट एड्रेस है. ये ध्यान देना, प्राइवेट एड्रेस, क्योंकि इंटरनेट पर हैकर अटैकर भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर हैकर अटैकर भी बैठे हुए हैं, और कोई भी हैकर अटैकर अगर आपके इस एड्रेस की जानकारी पा जाता है तो आपके सिस्टम को आसानी से क्या कर सकता है, हैक कर सकता है. दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट. ओके, आसानी से वो हैक कर सकता है. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जो एरिया होता है इधर का इतना, ये हमारा हो जाता है लोकल या प्राइवेट एरिया. प्राइवेट एरिया, ठीक है. मतलब कि हम लोग यहाँ पर जो भी ट्रैफिक सेंड कर रहे हैं ना, या अपने नेटवर्क के अंदर हजारों डिवाइसेस हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं.
अपने नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन जिस एड्रेस का इस्तेमाल करके कर रहे हैं वो हमारा होता है प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी मतलब होता है कि जब हम यहाँ से बाहर ट्रैफिक इंटरनेट पर सेंड करते हैं तो हमें राउटर को आईपी या हमारे कनेक्शन कहाँ से आते हैं, हमारे कनेक्शन आईएसपी से आते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरनेट आईएसपी से हम कनेक्शन लेते हैं, तब इंटरनेट के साथ हम ट्रैफिक कम्युनिकेट कर पाते हैं। आईएसपी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इसीलिए बोला जाता है। तो जो आईएसपी है ये हमें यहाँ से यहाँ के बीच में एक पब्लिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। पब्लिक एड्रेस ही एक ऐसा आईपी होता है जो हमें पब्लिक नेटवर्क में डेटा सेंड करने के लिए अलाउ करता है। ओके, तो पब्लिक नेटवर्क जो हमारा होगा ये स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो इंटरनेट के साथ बात करने का एक एड्रेस होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें तो ये प्राइवेट पब्लिक हो जाता है। इवन देन अगर मैं प्राइवेट आईपी से कोई भी, मान लिया कि इस कंप्यूटर से कोई डेटा सेंड करता हूँ, यहाँ पर एक कंप्यूटर है या एक सर्वर है google.com। तो google.com जो है, तो जो गूगल के पास जाने का रास्ता है वो है पब्लिक। ओके, तो ये कंप्यूटर जब एड्रेस सेंड करेगा तो सबसे पहले अपने स्विच से राउटर को, अब राउटर का काम होता है कि अपनी प्राइवेट आईपी को प्राइवेट रखना और अपनी प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी के साथ कन्वर्ट करना और पब्लिक आईपी को इंटरनेट पर भेजना, ताकि हमारा ये प्राइवेट आईपी, ये कंप्यूटर, ये सर्वर सेफ रहे। ओके, तो ये डिफरेंस हमें होता है, प्राइवेट और पब्लिक आईपी का बेनिफिट मिलता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर एक मैक एड्रेस होता है जो कि यूनिक एड्रेस होता है और ये चेंज नहीं किया जा सकता, बट यस टेम्परेरी पर्पस से इसको हैकर अटैकर चेंज कर लेते हैं और किसी भी तरीके का अनवांटेड इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं। इसीलिए अपने मैक एड्रेस, जो कि इस तरीके का दिखने वाला एक एड्रेस होता है, इसको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर अगर मैंने लिखा इफ़ कॉन्फिग एंटर, तो यहाँ पर एक मैक एड्रेस कुछ इस तरीके से मिलेगा। यू कैन सी दिस वन, ठीक है, ये एक मैक एड्रेस है। तो ये जो मैक एड्रेस होता है ये हमारा परमानेंट एड्रेस होता है। अब ये तो मेरा वर्चुअल मशीन है तो मैं दिखा रहा हूँ, बट मैं अपने मेन कंप्यूटर के मैक एड्रेस को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता, नहीं तो वो पर्सन बहुत आसानी से हमारे उस मैक एड्रेस का इस्तेमाल करके कोई भी लीगल एक्टिविटी कर सकता है। और ये ध्यान देना कि अगर इस एड्रेस से जो भी टारगेट एक्टिविटी करता है और फाइनल इन्वेस्टिगेशन में वो बाद में पता चलेगा कि किसी ने मैनिपुलेट किया था, बट पहले आप पकड़े जाओगे। मतलब समझ लो कि आपका एक आधार कार्ड है इंडिया में और उसको किसी ने लेकर उस पर फर्जी का सिम ले लिया और उस सिम से वो फ्रॉड कर रहा है, पकड़ा कौन जाएगा? पहले तो एड्रेस फिजिकल क्या है, आपका है, आपके आधार पर वेरिफिकेशन होगा, उस पर पकड़े जाओगे। फिर आप बोलोगे कि नहीं ये तो मैंने किया ही नहीं, आप देख लो मेरे पास ऐसा कोई सिम ही नहीं है, ये मैं इस लोकेशन पर था ही नहीं। वो तो क्रॉस वेरिफिकेशन बाद की बात है, बट किसी ने तो इस्तेमाल कर लिया ना, पकड़े तो अब जाएंगे ही जाएंगे। बाद में पता चलेगा कि अच्छा इसके आगे और कुछ कहानी है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मैक एड्रेस, नेवर शेयर योर मैक एड्रेस विथ एनीवन बिकॉज इट्स अ क्रूशियल, इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल एड्रेस आर वेरी वेरी प्राइवेट एड्रेस फॉर इंटरनेट। ओके, ये चीज़ ध्यान देंगे। तो इस तरीके से हमारे एड्रेसेस और सारी चीज़ें होती हैं। अब चलो हम लोग असाइन करते हैं एड्रेस। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं और सूडो आईपी कॉन्फिग, सिंपल ये हमें दिया हुआ है कि कमांड। क्या ये स्पेसिफिक कमांड मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ तो ये हमारा डायरेक्टली अप्लाई होगा 192.168.1.100 ऐसा कुछ। इससे पहले हमारा क्या आईपी चल रहा है 11.144। अगर मैं ये कमांड अप्लाई करता हूँ, ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे दिया, अब ऐसा कुछ हो गया। इफ़ कॉन्फिग ये कमांड है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं करंट आईपी। तो करंट आईपी हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो हमारे सिस्टम की आईपी यहाँ पर 192.168.11.144 दिखा रहा है। अगर आपने चेंज करना है, इसी रेंज में रहने देना है तो ठीक है, आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करके छोड़ दो या इस कमांड को अप्लाई कर दो, आपका आईपी एड्रेस सेट हो जाएगा।
उसके बाद जैसे ही मैं चेक करूँगा तो मेरा आईपी एड्रेस 1.100 हो गया, इसके अकॉर्डिंग हो गया। तो करंट आईपी एड्रेस हमारा क्या है और मैंने अभी क्या अप्लाई किया वो चीज़ यहाँ से हम देख सकते हैं। ऐसे ही गेटवे और सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक resolve.conf का डायरेक्टरी होता है, क्या हमारे सिस्टम पर है, चेक कर लेते हैं। तो कैट स्पेस स्लैश etc हमारा जो भी फाइल होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल etc के अंदर होता है, resolve conf करके है। तो नेम सर्वर हमारा 11.2 यहाँ पर दिखा रहा है। गुड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कैट कमांड से हम इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या दिखा रहा है। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो कैट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नैनो या विम एंटर। अब देखो इसके अंदर अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ आई प्रेस करके इंसर्ट मोड में आकर। ठीक है, मैं जो चेंज करना चाहूँ वो यहाँ पर कर सकता हूँ। राइट, तो मैं एस्केप की से $Q एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर बाहर आ जाऊंगा, मुझे चेंज नहीं करना है। बट ये तो प्रोसेस है आईपी असाइन करने का कमांड से। मैं यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट कनेक्शन पर आकर, ये मेरा कनेक्शन है और यहाँ वायर्ड कनेक्शन पर चेक कर सकता हूँ आईपी वर्जन 4 में मैनुअल आईपी यहाँ से असाइन करके। ठीक है, जो भी मुझे आईपी देना मैं ऐड करूँगा। मान लिया कि मुझे 192.168.1.100 देना था, 100 दे दिया। सबनेट मास्क 24 है और गेटवे मेरा 192.168.1.1 है। ये दोनों तरीका है, ऐड कर दो। और भी आईपी ऐड करनी कर दो, डीएनएस आईपी ऐड करनी ऐड करके सेव कर दो। ओके, आपके सिस्टम पर ये आईपी असाइन हो जाएगा, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, मैंने एक देकर सेव कर देना है, ये आईपी सेव हो जाएगा। तो ये तो रहा ग्राफिकल इस्तेमाल करते हुए या फिर कमांड का इस्तेमाल करते हुए मैनुअल आईपी प्रोवाइड करना। जब भी आप आईपी वगैरह दो, आप अपने कनेक्शन को एक बार डिस्कनेक्ट और एक बार कनेक्ट कर लो। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपके सिस्टम का डेटा रिप्लेस या रिफ्रेश हो जाएगा। इफ कॉन्फ़िग में दोबारा चेक करूं 11.144, अभी तो आप देखे थे कि यहाँ पर मेरा आईपी 1 की रेंज में था, बट मैंने अपने सिस्टम पर ये परमानेंट अप्लाई नहीं किया था, टेम्परेरी वो था। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रॉपर परमानेंट अप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं nmcli और एंटर। nmcli से हम ईथरनेट के प्रॉपर प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, क्या है कैसे है, विथ डिफॉल्ट गेटवे एंड ऑल। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो nmcli कनेक्शन, और मैं कनेक्शन स्टेटस या डबल टैब, तो मैं यहाँ से डिलीट, एडिट, हेल्प, लोड, मॉनिटर, शो, क्लोन, डाउन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मॉडिफाई, रीलोड, अप, ये सब दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ शो और एंटर, तो जो भी हमारे सिस्टम पर कनेक्शन होंगे उसके बारे में अपडेट दे देगा। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पर nmcli कनेक्शन शो ETH0 ओनली लिख देना है, या ये जो कनेक्शन नेम है वायर्ड कनेक्शन 1। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ वायर्ड कनेक्शन 1 एंटर, तो ओनली वायर्ड कनेक्शन 1 का पूरा प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें दिखा देगा। ठीक है, देख सकते हो आप। सी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से यस रिटर्न करने के लिए Ctrl+Z वगैरह भी आप यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, लाइक इफ कॉन्फिग ETH अप। देखो nmcli से आप इस्तेमाल करो, या ये इफ कॉन्फिग स्पेस ETH0 उसके बाद अप, तो ये हमारे इस कनेक्शन को अप करा देगा। अप इन द सेंस एक्टिवेट। अप की जगह अगर मैं डाउन लिखूं तो इज दिस पॉसिबल? यस, कनेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डाउन। क्या यहाँ पर हुआ? तो स्टिल आई थिंक यस, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, बट ये काम कर रहा है। अप करना है तो मैं अप कर दूं, देखो ये अप हो गया। ऐसे ही हम nmcli का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कनेक्शन और डाउन, और कौन सा कनेक्शन, वायर्ड कनेक्शन 1। थोड़ी देर में देखो यहाँ पर क्या हो गया, डाउन हो गया।
अब यहाँ डाउन की जगह मैं अप लिख दूं, एंटर, तो ये अप हो जाएगा। इजी है। तो इजीली हम ये कर सकते हैं। अब मान लिया कि मुझे किसी भी आईपी से पिंग करना है, तो मैं 11.2 ऐसे पिंग कर सकता हूँ, रिप्लाई मुझे देखने को मिलेगा। तो मतलब हम दोनों कंप्यूटर से क्या है, कनेक्टेड है। अब थोड़ा सा एडवांस आते हैं, नेट स्टैट। नेट स्टैट एक ऐसा कमांड है जो डिस्प्ले करता है नेटवर्क कनेक्शन को। ये मैं रन नहीं करूँगा, आप इसको रन करना। ये पूरी राउटिंग टेबल आपका दिखा देगा। तो मेरा नेटवर्क ऑलरेडी इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, मेरे मेन नेटवर्क के साथ बहुत सारा अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो मैं नहीं दिखाना चाहता। आप नेट स्टेट स्पेस TULN करेंगे तो आपको राउटिंग टेबल का पूरा अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, नेट स्टेट -R राउटिंग टेबल के लिए है। एक्टिव कनेक्शन चेक करने के लिए हमारे पास TULN है। nmap कमांड ऑलरेडी हम लोग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए करते हैं। nmap टूल आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, राइट। ऑलरेडी मैं इस पर पूरा वीडियो बनाया हूँ। तो nmap स्पेस -help एंटर, ये पूरा चीट कोड है nmap का, आप इसको पढ़ेंगे। क्लियर है। बाकी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए WLAN हमारा होता है, WLAN, और जहाँ पर हम ETH इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ WLAN का IP दे देंगे, WLAN लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो एग्जैक्टली कमांड से IP देने का तरीका आपका ये मेंशन रहा, सिंपल, या दिस वन, ओके। या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करके एडिट कनेक्शन में आकर ये कनेक्शन की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। कनेक्शन का नाम वायर्ड कनेक्शन 1 है, इसको अगर बदलना चाहो तो बदल सकते हो, तो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा चाहे वैसा इसका सेटअप कर सकते हो। तो गाइज ये रहा नेटवर्किंग का सिंपल सेटअप आपके काली लिनक्स के लिए, और होप कि वीडियो पसंद आए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।